छात्रों का भविष्य इसमें नुकसानदायक नहीं होना चाहिए कहीं से भी। इसलिए इतना जल्दी इस तरह का रिजल्ट निकाल के इतना जल्दी सप्लीमेंट्री ना देना, इतना जल्दी अगले एग्ज़ाम की डेट की घोषणा कर देना, मुझे लगता है कि छात्रों के हित में नहीं है। और जब मार्च में अगर आपके पास एग्ज़ाम की इतनी ही व्यवस्था ही है, तो सिविल कोर्ट वाले बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम करा लीजिए। जो पुलिस का पेपर आउट हुआ था, वो करा लीजिए। जो बिहार एसएससी का आपने 10+2 का दिया है, वो करा लीजिए। टीचर ही मतलब यहाँ बिहार का भाग्य निर्माता टीचर ही बनने वाला है। जब आप रोजगार दे रहे हैं तो और लोगों को तो मौका मिलना चाहिए। एस्टेट का एग्ज़ाम ठीक से करा नहीं पा रहे हैं, फिर करा रहे हैं तो एक बार साल में 2 की बात हो रही है, फिर जो है सीटेट वाला है वो साल में 2 की बात हो रही है। तो जो वो लड़के निकलेंगे अगला जो तैयारी करेंगे उनके लिए भी तो कुछ सीट आपको रखना पड़ेगा ना, कि अगर एक ही दिन में अगर आपको मैंने दिया कि भाई ये लीजिए 1000 रुपया आदेश जी, अपना खर्चा चलाइएगा और आप जा चले गए डोमिनोज पिज़्ज़ा में एक ही दिन में 1000 रुपया खत्म कर दिए, तो अगले दिन तो आपके लिए घंटी खतरे की घंटी रहेगी ना। तो मुझे लगता है कि एक साथ जो है इतनी सारी बहाली दे देना कहीं न कहीं आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बहुत जल्द टीआरई 3 की परीक्षा हो सकती है। इसको लेकर जो है वो खबरें निकल के आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि फरवरी में ही आवेदन जारी हो सकता है और मार्च में इसका परीक्षा भी हो सकता है। आपको बता दें कि पहले से ही डिसाइडेड था और बीपीएससी के द्वारा दो कैलेंडर जारी किया गया। इसमें बताया गया कि 24 अगस्त 2024 को परीक्षा होना है टीआरई 3 का, लेकिन मार्च में ही ये परीक्षा होने की संभावनाएं बताई जा रही है। हमारे साथ हैं रामांशु सर, इनसे बात करेंगे। सर, खबर तो अभी जाने होंगे सर कि मार्च में ही हो जाएगा। सर, इतना हड़बड़ी का वजह क्या है? छात्र क्या इसके लिए तैयार होंगे सर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री इन लोगों को देना चाहिए था। अब टीआरई 2 आपने टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री दिया हम्म, और 2 का आप नहीं दे रहे हैं, तो 2 के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। हम्म, और आपने कहा था देने के लिए और अचानक जो है इस बात से अगर कोई मुकर गया तो ये अच्छी बात नहीं है। और जो जानकारी सुनने में आ रही है कि टीआरई 2 के जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं वो जो है डाल दिए जाएँगे टीआरई 3 में। हम्म, अच्छा, टीआरई 3 का जो डेट एक्सपेक्टेड डेट था वो अगस्त में था। तो अचानक ये मार्च में देने की बात की जा रही है कि मार्च में हम एग्ज़ाम करा लेंगे। और जब मार्च में अगर आपके पास एग्ज़ाम की इतनी ही व्यवस्था ही है, तो सिविल कोर्ट वाले बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम करा लीजिए। जो पुलिस का पेपर आउट हुआ था, वो करा लीजिए। जो बिहार एसएससी का आपने 10+2 का दिया है, वो करा लीजिए। हम्म, टीचर ही मतलब यहाँ बिहार का भाग्य निर्माता टीचर ही बनने वाला है। हम्म, जब आप रोज़गार दे रहे हैं, तो और लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। और ये अगर लगातार ये देखिए अगस्त में एक निकला, फिर जो है ये आपका दिसंबर में हुआ, फिर आपका ये मार्च में, आप ये 2-2 3-3 महीने पे जब दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रिपरेशन ये तीनों में समझ लीजिए कि बच्चे सेम जा रहे हैं। हम्म, जिनको पहले में नहीं मिला उनको दूसरे में मिलेगा, जिसको दूसरे में नहीं मिला उनको तीसरे में मिलेगा। तो जो बाकी और आने वाले नए बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ वैकेंसी आप लोग बचा के रखिए। एक ही साथ आपने 3 लाख 4 लाख वैकेंसी भर दी, तो फिर आने वाले के लिए तो अब लड़के एकदम हतोत्साहित हो जाएँगे कि अब लगता है कि 2 4 5 साल तक कोई वैकेंसी निकलेगी नहीं। और एस्टेट का एग्ज़ाम ठीक से करा नहीं पा रहे हैं, फिर करा रहे हैं तो एक बार साल में 2 की बात हो रही है, फिर जो है सीटेट वाला है वो साल में 2 की बात हो रही है। तो जो वो लड़के निकलेंगे अगला जो तैयारी करेंगे उनके लिए भी तो कुछ सीट आपको रखना पड़ेगा ना। तो ये अचानक दे देना, राजनीति अलग चीज़ है। भाई राजनीति में जो उठा-पटक हो रहा है होने दीजिए, उसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन छात्रों का भविष्य इसमें नुकसानदायक नहीं होना चाहिए कहीं से भी। इसलिए इतना जल्दी इस तरह का रिजल्ट निकाल के इतना जल्दी सप्लीमेंट्री ना देना, इतना जल्दी अगले एग्ज़ाम की डेट की घोषणा कर देना, मुझे लगता है कि ये छात्रों के हित में नहीं है। सर, इतना जल्दी-जल्दी हड़बड़ी में एग्ज़ाम देना सर, भविष्य में शिक्षक बहाली को लेकर खतरे की घंटी तो आपको नहीं दिख रहा है सर? देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं जो भी रोज़गार होता है, वो एक चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हुँ, और बिहार की जो चुनावी राजनीति पिछले जो है हम लोग लगभग समय 10 साल से लगातार देख रहे हैं कि कभी कोई किसी के साथ, कभी कोई किसी के साथ, जो आज विरोधी है कल मित्र हो गया, जो कल मित्र है आज विरोधी हो गया। ये रोज़ की घटना चक्र बदल रही है। अब हम इसमें किसको दोष दें? क्योंकि दोष तो हम तब देते जब एक पार्टी इन्वॉल्व होती, सारी की सारी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हैं। सब एक-दूसरे के दुश्मन, एक-दूसरे के दोस्त बने हैं। कोई एक साथ बैठ के पानी पीता है, अगले दिन बाहर निकल के एक-दूसरे को गाली देता है। कोई एक-दूसरे के साथ बाहर पानी पीता है, अंदर आके गाली देता है। तो कोई भी किसी के साथ नहीं दिख रहा है। अब उसमें जैसे आपने कहा कि खतरे की घंटी है क्या? तो निश्चित रूप से अगर एक ही दिन में अगर आपको मैंने दिया कि भई ये लीजिए 1000 रुपया आदेश जी, अपना खर्चा चलाइएगा और आप जा चले गए डोमिनोज़ पिज़्ज़ा में एक ही दिन में 1000 रुपया खत्म कर दिए, तो अगले दिन तो आपके लिए घंटी खतरे की घंटी रहेगी ना। तो मुझे लगता है कि एक साथ जो है इतनी सारी बहाली दे देना कहीं न कहीं आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए खतरे की घंटी हो साबित हो सकती है। सर, इस साल में 2 बार एस्टेट होगा सर। वो परीक्षा हुआ नहीं कि इसकी घोषणा हो गई। फिर तो वही बात आ जाएगा, कैंडिडेट मिलेंगे कहाँ? फिर नए लोग को मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग टीआरई 3 को ध्यान में रखते हुए
बीएड में एडमिशन लिए हैं या फिर अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, अभी उनका परीक्षा पूरा नहीं हुआ है, सीटेट देने वाले हैं, फिर तो उनका सारा सपना तो फिर सर बेकार हो गया सर तो। देखिए, एक चीज़ हो रहा है कि जो ये एस्टेट की बात हो रही है, सीटेट तो हर साल 2 बार होता ही है। तो उन्होंने उस तर्ज पे एस्टेट की 2 बार बात कही, लेकिन हो कहाँ पा रहा है और अभी अपनी घोषणा की है, तो उसको हो जाने दीजिए पहली चीज़। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको जानकारी और मिली होगी, जो पहला सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 का, उसमें बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे और बहुत सारे अदर बच्चे भी, उन्होंने बहुत सारे जॉब को छोड़ा है। जिस प्रकार से उनके साथ कठोरता इस जाले में बरती गई है कि जो के पाठक जब डीएम लोग को नहीं छोड़ रहे हैं तो टीचर को क्यों छोड़ेंगे। बहुत सारी छुट्टियां कैंसिल करना, बहुत सारे काम देना, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहना, ये सारे करना। तो इसमें बहुत सारे लोग जो सोचे थे कि जैसे पिछले तरह की आरामदायक नौकरी होगी, अब वो आरामदायक नौकरी नहीं रह गई। पहले हम लोग के समय मानी जाती है कि टीचर की नौकरी सबसे आरामदायक होती है, लेकिन अब वो आरामदायक नहीं रही, तो बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ भी रहे हैं। तो अब वो सारी सीटें तो खाली ही होंगी ना, तो उन सारी सीटों को कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसीलिए टीआरई 3 की लोग घोषणा कर रहे हैं कि जो लोग सीट छोड़ेंगे वो दिया जाएगा। सर क्या लगता है टीआरई 1 और टीआरई 2 का सर बचा हुआ ही सीट टीआरई 3 है क्या सर? देखिए, ये हो सकता है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी सीटें बचेंगी। क्यों बचने के बहुत सारे कारण थे ना। उसमें बचने के कारण था कि एक ही लड़का तीनों जगह क्वालिफाई किया है, और एक लड़का तीनों जगह नहीं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो टीआरई 1 में भी क्वालिफाई किए हैं, टीआरई 2 में भी क्वालिफाई किए हैं। तो ऐसे देखा है तो बहुत सारी सीटें ऐसी हो सकती है, हमें लगता है कि 40% की ऐसी सीटें होंगी जो बची होंगी, और इतनी बड़ी वैकेंसी की 40% सीटें भी बहुत बड़ी होती हैं। तो एक बार याद है हम लोग शुरुआत में ऐसी बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हर साल अगर आप 30,000 वैकेंसी दीजिए, 40,000 वैकेंसी दीजिए, तो बच्चों को हर साल मौका मिलेगा, नए नए बच्चे भी प्रेरित होते रहेंगे और बच्चे एकदम बढ़िया से तैयारी करेंगे, बढ़िया से आपको अच्छे से स्टूडेंट मिलेंगे। अब जो टीआरई 1 में फेल हुआ, टीआरई 2 में आएगा, टीआरई 2 में फेल हुआ, टीआरई 3 में आएगा, और सब वही बच्चे हैं, कोई अलग बच्चा नहीं है, आपको मजबूरन लेना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन मुझे लगता है कि एक साथ एग्ज़ाम करा के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हर साल जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम हर साल होता है, हर बहुत सारे एग्ज़ाम हर साल होते हैं, वैसे इसका भी एक शेड्यूल बना के लिया जाए तो बच्चों के लिए लाभदायक होगा। लाभदायक होगा तो बता दें आपको कि टीआरई 3 को लेकर जो है सुगबुगाहट शुरू हो गई है और हिमांशु सर का कहना है कि एकाएक से सब कुछ नहीं होना चाहिए, समय कुछ देना चाहिए। जब पहले से डेट डिसाइड था कि अगस्त में होना है, उसी को लेकर तैयारियां भी चल रही थी सरकार की भी और कैंडिडेट्स की भी। ऐसे में एकाएक से परीक्षा लेना जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बहाली हो रही है, छात्रों को मौका मिलेगा, ये एक अच्छा संदेश है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।